सामान्य अध्ययन के प्रश्नों की अभ्यास श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 है, किस वर्ष भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई? आंसर होगा ऑप्शन ए 1975 में। 1975 में। व्याख्या दे रखी है, उत्तर प्रदेश के संस्कृत विभाग द्वारा 1975 में भारतेंदु नाट्य केंद्र की स्थापना की गई थी, जिसका 1981 में नाम परिवर्तित कर भारतेंदु नाट्य अकादमी कर दिया गया। भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना 2 जुलाई 1975 को लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा की गई थी। नाट्य विधा में विधिवत प्रशिक्षण कार्य 5 अप्रैल 1976 से प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 132 दे रखा है, निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार व सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी इटावा। सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है इटावा को। व्याख्या दे रखी है, सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना का संबंध इटावा से। सितार सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना का संबंध इटावा से है। इस घराने के कलाकारों में बुद्धा दिव्य मुखर्जी, निशात खान, सुजात खान प्रमुख हैं। क्वेश्चन नंबर 133 दे रखा है, निम्न में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी? तो आंसर होगा ऑप्शन बी रहीमुद्दीन खान। व्याख्या दे रखी है, शंभू महाराज ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा रहीमुद्दीन खान से ग्रहण की थी। उल्लेखनीय है कि शंभू महाराज लखनऊ घराने के कथक नृत्य कलाकार थे। शंभू महाराज को नृत्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें नृत्य सम्राट की उपाधि से विभूषित किया गया था। शंभू महाराज नृत्य सम्राट की उपाधि से सुशोभित थे। शंभू महाराज को 1967 में संगीत नाटक अकादमी के फेलोशिप तथा 1956 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 134 दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन परमवीर चक्र विजेता नहीं है? परमवीर चक्र विजेता, वीरता के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है परमवीर चक्र। इसमें कौन नहीं है? नीरज कुमार सिंह, मनोज कुमार पांडे हैं, संजय कुमार हैं, योगेंद्र सिंह यादव हैं। व्याख्या में देखते हैं, भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र 1999 में मनोज कुमार पांडे, संजय कुमार, योगेंद्र सिंह यादव को प्रदान किया गया था। उल्लेखनीय है कि अब तक परमवीर चक्र 21 व्यक्तियों को प्रदान किया जा चुका है, जिसमें नीरज कुमार सिंह शामिल नहीं है। परमवीर चक्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 135 दे रखा है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान अभियांत्रिकी, ये है आपका नागपुर में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ये है आपका मैसूर में। केंद्रीय खाद्य ये मैसूर में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, ये है शिमला में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, ये है राजामुंद्री में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री। क्वेश्चन नंबर 136 दे रखा है, निम्न में से किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक लिखी? तो आंसर होगा ऑप्शन ए रजनी कोठारी ने। पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक लिखी थी रजनी कोठारी ने। व्याख्या में दे रखा है, रजनी कोठारी राजनीति विज्ञानी तथा लेखक रहे हैं, जिन्होंने 1963 में विकासशील सामाजिक अध्ययन पीठ व 1980 में लोकायन नामक संस्थान की स्थापना की थी। इनकी पहली पुस्तक पॉलिटिक्स इन इंडिया प्रकाशित हुई, जो भारतीय राजनीति को समझने का तर्कपूर्ण मॉडल पेश करती है। क्वेश्चन नंबर 137 दे रखा है, निम्न में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी अमजद अली खान थखावज, ये सुमेलित नहीं है। बाकी सुमेलित हैं, विलायत खान है सितार से, विलायत खान सितार से, अल्लाह रखा तबला से, विलायत खान है सितार से, विलायत खान है सितार से, अल्लाह रखा तबला से, अल्लाह रखा तबला से, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से।
व्याख्या में दे रखा है अमजद अली खान ग्वालियर के सेनिया बंगस घराने से संबद्ध सरोद वादक हैं। अमजद अली खान सरोद वादक, ना कि पखावज वादक हैं। इनको भारत सरकार द्वारा 1994 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इस घराने के संगीतज्ञों ने ही ईरान के लोकवाद्य रबाब को भारतीय संगीत के अनुकूल परिवर्धित कर सरोद नामकरण किया। 1971 में इन्होंने द्वितीय एशियाई अंतर्राष्ट्रीय संगीत सम्मेलन में भाग लेकर रोस्टम पुरस्कार जीता था, रोस्टम पुरस्कार प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 138 दे रखा है निम्न में से कौन लोक संस्कृति को स्पष्ट करता है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी। निम्न में से कौन लोक संस्कृति को स्पष्ट करता है? सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी। व्याख्या दे रखी है किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी यानी धर्म, त्योहार, रीति रिवाज, मान्यताएं, कला आदि को लोक संस्कृति कहा जाता है। लोक संस्कृति किसी क्षेत्र विशेष को अन्य क्षेत्रों से स्वतंत्र पहचान प्रदान करती है। लोक संस्कृति का आशय लोक जीवन की संस्कृति से होता है। लोक संस्कृति अर्धशिक्षित ग्राम्य जनसमूहों की उस संस्कृति का बोध कराती है जो सीधे सीधे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 दे रखा है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आंसर इसमें है आपका, जिसमें दो चीज़ें नहीं सुमेलित हैं। देखिए सुमेलित हैं वो देखिए, पहले जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश जबलपुर, सुमेलित है ये। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये मेरठ उत्तर प्रदेश में है, सही है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, ये राजस्थान में नहीं है, गलत सुमेलित है। आचार्य एनजी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये भी गलत सुमेलित है, तेलंगाना में नहीं, ये आंध्र प्रदेश में है। व्याख्या में दे रखा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ में है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ में, जबकि आचार्य एनजी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 140 दे रखा है विनिमय साध्य विलेख अधिनियम प्रभावकारी हुआ था 1882 में। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम प्रभावी हुआ था 1882 में। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 दिसंबर 1881 में पारित हुआ था, परंतु यह 1 मार्च 1982 को प्रभावी हुआ। इस अधिनियम को विनिमय साध्य विलेख संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा संशोधित किया गया। 2 अगस्त 2018 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्ति हुई। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, आगे का प्रैक्टिस सेट भी इसमें मिला दिया है। हाथी का दांत पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी लोथल में। व्याख्या दे रखी है हड़प्पीय नगर लोथल की खोज एस.आर. राव 1954 में की थी। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख हैं धान यानी चावल और बाजरे का साक्ष्य, फारस की मोहर, घोड़े की लघु मृणमूर्ति, 3 युगल समाधियां, मृदभांड उपकरण और हाथी दांत का पैमाना। यह स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर सरगवल नामक गांव से 2 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। यहां पुराविद रंगनाथ राव ने 1954-55 में खुदाई कराई थी। यहां की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। लोथल को हड़प्पा कालीन बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है चंपा किस महाजनपद की राजधानी है, तो आंसर होगा अंग की। चंपा अंग महाजनपद की राजधानी है। अंग महाजनपद की 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में चंपा, श्रावस्ती, अयोध्या यानी गिरिब्रज या राजगृह, विदेह या मिथिला क्रमशः इनकी राजधानियां दे रखी हैं। चंपा की अंग हो गई, श्रावस्ती अयोध्या की कौशल है, गिरिब्रज या राजगृह की मगध है, विदेह और मिथिला या मिथिला की क्रमशः वज्जी मिथिला वज्जी। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ, तो आंसर होगा ऑप्शन बी वैशाली में।
द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कालाशोक शिशुनाग वंश के थे। ये कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में 383 ईसा पूर्व में आयोजित हुई। इसकी अध्यक्षता शाबक मीर सर्वकामनी ने की थी। इस संगीत का उद्देश्य अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थावर एवं महासंघिक दो भागों में बट गया। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? तो आंसर होगा ऑप्शन सी 305 ईसा पूर्व। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। इस युद्ध का वर्णन एपियानस नामक यूनानी विद्वान ने अपने ग्रंथ में किया है। युद्ध के उपरांत दोनों के मध्य संधि हो गई, जिसके फलस्वरूप सेल्यूकस ने अपने हेरात, अराकोशिया, कांधार एवं काबुल का क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया एवं अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। ओके, थैंक यू।